हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेयर टू यूज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे बहुत सारी वीडियोज हैं। इस चैनल पर भी आपको आर्टिकल से संबंधित वीडियो मिलेगी। फिर इस वीडियो में विशेष क्या है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो मैंने विशेष तौर पर बताया है वो ये कि अब तक हमने ये देखा कि आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, या मीन्स आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल किसके साथ यूज करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो हमने यूज किया है वो है हमारा कि आर्टिकल, खास तौर से जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, हमने ये बताया इस वीडियो में कि इनका यूज हम किन परिस्थितियों में करते हैं, कहाँ इनका यूज करते हैं। अक्सर हम इनका यूज करते समय मिस्टेक होती है, मन में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम लगाएं कहाँ हम नहीं लगाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा क्लियर कि आपने इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करना है, किन चीजों के साथ करना है और किन चीजों के साथ आपने इसका प्रयोग नहीं करना है। तो पहली बात है कि ये वीडियो हमारे दो पार्ट्स में होगी। आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है क्या है विशेष बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट, अगर बात करते हैं हम यहाँ विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं कि वेयर टू यूज आर्टिकल पार्ट 1, अगर हम इसको माने तो पहली बात ये होती है कि हम इसके अंदर देखेंगे कि आर्टिकल जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन, तो वो हम कहाँ यूज करते हैं। क्योंकि अक्सर यही हमारे पास कंफ्यूजन होता है, कहीं हम आर्टिकल लगा देते हैं कहीं नहीं लगाते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप का ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहाँ आपने लगाना है कहाँ नहीं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है कि आर्टिकल इसका यूज है कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, विशेष तौर पे ध्यान रखिए, और डेफिनेट जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है और एन, जो ये दो हमारे आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल का यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर, एक तो नाउन हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरी बात काउंटेबल, क्योंकि नाउन हमने देखा है कि दो प्रकार की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग आपने नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर और नाउन सिंगुलर के साथ, क्योंकि ए और एन सिंगुलर को दर्शाते हैं। तो सिंगुलर के साथ ही तो दो कंडीशन है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, इनके साथ। एग्जाम्पल में जैसे लाइक आई हैव अ पेन, अब यहाँ पर हमारे पास जो पेन है वो क्या है, सिंगुलर भी है और साथ में काउंटेबल नाउन भी है। इसी प्रकार से ही हैज एन एप्पल, एप्पल देखिए हमारे पास काउंटेबल भी है और इसके साथ हम यानी सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। काउंटेबल का सिंपल सा अर्थ है जिसको आप 1 2 3 करके गिन सके जिन चीजों को, तो वो हमारी काउंटेबल नाउन होती है। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड हमारा टॉपिक, सेकंड पॉइंट। अब इसमें एक चीज है नोट। देखिए यहाँ मैंने नोट लिखा है। नोट वो क्या है कि जैसे देखिए आपको पता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो नोट के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए हमारे पास जो वर्ड होता है नॉइज, नॉइज वर्ड जो है एक्चुअल में अनकाउंटेबल है। नॉइज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी हम इसके साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये चीज आपने इसको ध्यान रखना है कि नॉइज हमारा अनकाउंटेबल यूज होते हुए भी हम इसके साथ ओ का यूज कर, जस्ट लाइक डोंट मेक अ नॉइज, यू आर मेकिंग अ नॉइज। तो यहां हमने नॉइज जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी हम इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक्सेप्शंस होती है जिनको हमने थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है व्हाट या हाउ के साथ जो भी सेंटेंस शुरू होता है, इसमें जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जो व्हाट या हाउ के साथ शुरू होता है, तो इनमें व्हाट और हाउ के तुरंत बाद हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, अगर उसके बाद हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो। एग्जाम्पल के बाद देखिए, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहां से हमारे पास देखिए पहली बात है हमारे पास है व्हाट है और सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है ये, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी कंडीशन क्या थी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर हमारे पास बिल्डिंग जो है वो काउंटेबल भी है, साथ में सिंगुलर भी है। तो हमने व्हाट के तुरंत बाद, ये ध्यान रखना, व्हाट के तुरंत बाद हमने आर्टिकल ए का यूज हमने किया है। इसी प्रकार से जैसे व्हाट और हाउ दोनों ही हमारे पास होंगे। जैसे
हाउ अ फुलिश मैन ही वॉज, हाउ अ फुलिश मैन ही वॉज। तो यहां पर हाउ के बाद भी अ का प्रयोग हमने कर दिया, क्योंकि मैन जो है हमारे पास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो व्हाट और हाउ के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपने ए और एन का यूज आपने करना है। अब नेक्स्ट में देखिए, कई बार टू शो पर किलोमीटर और रेट, ये देखिए कई बार हम जितने भी जो रेट्स वगैरह दिखाते हैं, किसी चीज का रेट दिखाना हो या कोई चीज की दर, पर्टिकुलर जो दर वगैरह दिखानी हो किसी चीज की, तो वहां पर भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जस्ट लाइक द कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो यह कि इसका मतलब क्या है कि कार जो है 1 लीटर में 20 किलोमीटर की दर से, यानी कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर की दर से दौड़ती है, चलती है। तो यहां पर रेट दिखा दिया गया है, दर दिखाई गई है किसी चीज की। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं बनानास आर सोल्ड 40 रुपीज अ डजन। तो यहाँ पर हमारे पास दर्जन का भाव 40 रुपीज है, तो यहाँ पर भी हमने एक दर बताई गई है। तो एट द रेट जिसको हम कह सकते हैं, एट द रेट के लिए जो है हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास यूज इसका होता है कि पर किलोमीटर या एट द रेट जिसको हम कह सकते हैं ना, एट द रेट दर्शाने के लिए भी हम ए या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में बात है जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल। ये भी कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग ही करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव अ 100 पेन, आई हैव अ 100 पेन्स। अब कई बार क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, भी और लगा रहे हो 100 भी लगा रहे हैं, उसके बाद हम प्लूरल भी लगा रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना आपने, क्योंकि और जो हमारे पास 100 एक इकाई के रूप में, हमारे पास 100 जो है एक यूनिट के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। और पेन्स जो है क्योंकि 100 की संख्या प्लूरल में होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि अगर 100 है, 1000 है, मिलियन है, डजन है, कपल है, तो भी आप इनके साथ भी आप हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज इनके साथ करेंगे। अब आगे देखिए, जैसे हाफ या फ्रैक्शन, हाफ या फ्रैक्शन खास तौर से मैथमेटिक्स के अंदर जो फ्रैक्शंस होती हैं, मैथमेटिक्स में जो फ्रैक्शंस जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हाफ आ जाए या फिर फ्रैक्शन आ जाए, जो जितनी भी हमारे पास फ्रैक्शन है, तो वहां पर भी हम ए या एन का यूज करते हैं। जस्ट लाइक देखिए, जैसे हमारे पास ये है 2.5, तो यहां इसको अगर हमने एक्सप्रेस करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, 2.5। देखिए अ हाफ किलो, 2.5 क्वार्टर। अगर 2 मान लीजिए हमारे पास ये है 2 1/4 अगर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.5 क्वार्टर। तो क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर या हाफ जो कि फ्रैक्शन होती है, तो फ्रैक्शन के साथ भी आपने क्या करना है, फ्रैक्शन वगैरह होते हैं, तो हमने इसके साथ भी हमने आर्टिकल ए या एन का यूज हमने करना होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस वगैरह इस प्रकार से अगर उनको डिजिट में की बजाय हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं डिजिट को, तो आप इसी प्रकार से इसको लिखोगे, तो वहां आपने आर्टिकल का यूज करेगा। तो हाफ ए हाफ, अ क्वार्टर, इनके साथ। आगे व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बेसिकली वो वर्ड जो है वो वर्ब होते हैं, लेकिन अक्सर उनका प्रयोग हम नाउन के रूप में भी कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस अगर आप वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि वहां भी आपने आर्टिकल का प्रयोग उनके साथ करना है, और आर्टिकल वहां पर क्या आएगा, ए या एन का यूज आपने करना है। इसके संबंधित एग्जाम्पल देख सकते हैं, जस्ट लाइक He has gone for a ride। जैसे देखिए राइड हमारे पास यहाँ पर, वैसे तो राइड का होता है सवारी करना, वर्ब होता है मेनली राइड, लेकिन राइड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक सवारी भी होगी। तो कि कहने का मतलब क्या है कि ये राइड जो है, जो कि एक वर्ब है, एज यहाँ पर यूज कैसे हुई है, एज ए नाउन यूज की गई है, इसलिए हमने यहाँ पर अ का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जैसे he goes for a walk। अब देखिए वॉक जो है बेसिकली जो है वर्ब होती है, वॉक माने चलना, पैदल चलना, तो यहाँ वॉक वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया वॉक, यहाँ पर वॉक जो वर्ड है वो एक वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ नाउन के रूप में हुआ, तो यहाँ पर भी हमने आर्टिकल अ का यूज कर दिया। इस पॉइंट को आपने थोड़ा ध्यान से रखना है, देखना इसको कि अगर कोई भी वर्ब अगर किसी सेंटेंस में एज ए नाउन यूज की गई है तो उस नाउन से पहले आप हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। इस चीज का भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो देखिए कुछ होता है मैनी, रादर, क्वाइट, सच, ऐसे ये वर्ब्स है। अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन आती है, जैसे मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आती है तो भी आपने ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज आपने करना है। इस चीज का एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हैं, जैसे इट इज रादर अ पिटी, आ गया हमारे पास, क्यों? इट इज रादर, देखिए रादर वर्ड है। अगर एग्जाम्पल देखिए ही वाज सच अ, सच, तो यहां पर रादर, सच, तो ऐसे वर्ड्स और उनके बाद अगर सिंगुलर, देखिए यहां पर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अगर इस प्रकार से रादर, सच, क्वाइट, इनके बाद अगर आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हो तो इनके तुरंत बाद आपने क्या लगाना है, इन वर्ड्स के तुरंत बाद आपने आर्टिकल ए या एन का यूज आपने करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पार्ट 1, वेयर टू यूज आर्टिकल्स, बेसिकली ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल से संबंधित हमारा ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर भी मैं ऐसे ही कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए पॉइंट्स जो है बताऊंगा मैं, कि कहां कहां आपने इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है और कहां हमने नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल जो वीडियोज जिनमें हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के यूज और ओमिशन हमने बहुत बार देखा है, लेकिन मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज आपने कहां करना है और कहां नहीं करना है। क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में तो हमारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारे डाउट्स होते हैं, वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होता है कहां नहीं होता है, इससे संबंधित डाउट जो है वो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके श्योरली बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसलिए 2nd पार्ट देखना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। 2nd पार्ट में फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि कौन कौन से हमारे ऐसे यूजेज हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके तहत हम सीखेंगे कि डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कहां करना है और कहां नहीं करना है। तब तक आप इसको देखिए, अभ्यास कीजिए इसका, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।